नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की बात करेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी के आए हुए बयान की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की पहले बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं बेहद जल्द 10 सीटों पर, और इन 10 सीटों में से 2 सीटों पर निषाद पार्टी अपना दावा ठोक रही है। मझवा सीट भी उसमें एक है। खैर, भाजपा तैयार हो पाती है या नहीं 2 सीटें देने के लिए निषाद पार्टी को अपने सिंबल पर लड़ाई लड़ने के लिए, यह बात की बात है। बट नवा स्थापना दिवस मनाने के बाद, पुरजोर समर्थन मिलने के बाद संजय निषाद काफ़ी गदगद है और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर वे ये 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। और उनका बयान भी आ रहा है बार बार कि हमें इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ना ही लड़ना है, और वो भी अपने सिंबल पे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के वोट काफ़ी ज़्यादा निर्णायक साबित होते हैं और संजय निषाद भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी मजबूत हो, जिसके लिए वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इन 2 सीटों पर जो उपचुनाव लड़ने की बात संजय निषाद कर रहे हैं, उसके बाद निषाद पार्टी और मजबूत हो सकती है अगर इस पर जीत हासिल होती है तो। अब बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति की। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और उनकी सरकार गृह मंत्रालय होने की वजह से जो भी कानून व्यवस्था कमज़ोर पड़ रहे हैं, जो भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है बिहार में, उसको लेकर उन्होंने डायरेक्ट नीतीश कुमार का और उनके चमचे बेलचों पर सवाल उठाया था, कटाक्ष किया था और सरकार को नसीहत दी थी। इसी पर बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हरीश साहनी का बयान आया है। तेजस्वी यादव और उनके पिता के कार्यकाल, उनकी माता के कार्यकाल से संबंधित अजीब अजीब बातें और कटाक्ष करने वाली बातें हरीश साहनी ने तेजस्वी यादव के बारे में बोला है। उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि डीजीपी की कुछ नहीं चल रही है, अपराध बिहार में बेलगाम है। क्या कहें कि इनको जो है ना, कभी भी अपना दिन याद नहीं आता है, न अपना दिन, न अपने माताश्री का दिन, न अपने पिताश्री का दिन याद आता है। इसलिए ऐसा ये बोलते रहते हैं। और घटना में तो बार बार कहा कि घटना है, हत्या है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? पहले जो घटना घटती थी, वो जो हत्या होता था तो सुपारी किलर, शूटर के द्वारा, पेशेवर अपराधी के द्वारा। आज आपसी रंजिश होता है, लेकिन उसके बाद भी जो घटना को अंजाम देता है उसको हर हाल में सलाखों के अंदर रहना पड़ता है। अब पहले क्या होता था? पहले होता था कि सरकार बचाने की, उस अपराधी को बचाने के लिए दिन रात एक कर देता था। आज जो है अपराधी भागते भागते पतन पड़ता है, लेकिन अंत तो उसको जेल जाना ही पड़ता है। यही अंतर है। सुनवाई हो रही है तो आप जो होगा वो तो आप भी देखेंगे, होगा वही जो सच्चाई है। भाई, जो गलत करेंगे तो वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये थोड़ा सा शासन का भी असर होता है कि लोग, एक बात कहिए, ईडी और सीबीआई कोई भारतीय जनता पार्टी का दूत है क्या? इसके कार्यकाल में बना था ये विभाग? क्या नहीं ना, ये तो पहले से है। लेकिन यह विभाग यदि पहले से काम कर रहा होता तो पूरे दुनिया में भारत को जो है घोटालों का देश भारत कहते, ये नहीं कहा जाता। ये उस समय में क्या हुआ, किसी को ईडी या सीबीआई का डर नहीं था। आज वो विभाग काम कर रहा है, तो मतलब पैसा जो निकलती है गरीब के घर तक पहुंचने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रोड, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के लिए जो पैसे निकलते हैं वो गरीब गुरबा के घर तक पहुंचता है, काम होता है। इसीलिए आज बदलता हुआ बिहार, चमकता बिहार दिखलाई दे रहा है। अब पहले क्या होता था कि सारे पैसे को सीधे क्या कहते थे कि विदेशी बैंक में चला जाता था। तो आज सब विभाग काम कर रहा है तो लोगों को थोड़ा सा ज्यादा अखर हो रहा है। निश्चिंत रहिए, सबके लिए भला है, प्रांतवासी के लिए भी, देशवासी के लिए भी भला है। तेजस्वी यादव महंगाई, भ्रष्टाचार और साथ ही गरीबी को लेकर हरीश साहनी जी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अधिक अगर बात की जाए तो बिहार में ये तमाम चीजें।
उन्हीं के कह देने से लोग मान लेंगे क्या? अरे गरीबी है तो ये भी बात तो हम लोग मानते हैं कि ये समय तो आया है कि कम से कम आज हर परिवार में देखे तो कम से कम 10,000 का मोबाइल तो हाथ में है। बेटा को हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि उसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। कहीं ना कहीं उस टोले से, जिस टोले से उनका मतलब पैदल आना दुष्कर था, आज उस टोले में उनके बहन का बाराती भी जाता है, तब भी वो अपना बाराती निकालता है, तब भी गाड़ी गड़गड़ाते हुए जाती है। तो अंतर तो हुआ है। अब वो जो कहे उसी से बिहारवासी मान ले, ये ऐसा नहीं होगा। एनडीए डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से इसी के कार्यकाल में जो है बिहार का काया पलट हुआ था, फिर यही होगा। इसी तरह बिहार धीरे धीरे विकास की ओर उन्मुक्त रहेगा निश्चित। ऐसे वीडियोज के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।